सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, फॉरेन जॉब्स फॉर इंडियंस 2025। बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स मुझे पूछते हैं कि यूएस से कनाडा, यूए या फिर किसी और डेवलप कंट्री में कैसे जॉब मिलेगी, कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे और क्या रियल प्रोसेस होता है इमिग्रेशन और वीज़ा के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 क्लियर स्टेप्स बताऊंगी जो आपको एक स्ट्रक्चर रोड मैप देंगे अब्रॉड जॉब के लिए। अगर आप 2025 में सीरियसली प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, आपके काम ही आएगी वो टिप्स। सबसे पहले आपको अपने करियर गोल्स को क्लियर करने होंगे। ठीक है, डिसाइड करो कि आपको किस कंट्री में सेटल करना है। ठीक है, यूएसए, कनाडा, यूएई, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। हर कंट्री का अपना जॉब मार्केट होता है और अपना वीज़ा प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कि कनाडा में डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, आईटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। ठीक है, यूएई में जो होता है कि हॉस्पिटैलिटी और फाइनेंस और एचआर जॉब इजीली मिलती है। ठीक है, अगर आपको रेंडमली हर जगह अप्लाई करना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक या फिर 2 प्रायोरिटी कंट्री सेलेक्ट करो और वहीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। फॉरेन जॉब के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री इनफ नहीं होती, आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी होती है थ्रू स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, आईटी कैंडिडेट्स के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, फाइनेंस एचआर के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए आपके लिए, हेल्थ केयर के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी आपको, नर्सिंग लाइसेंस हो गया, सीपीसी कोडिंग हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेशन हो गए। ठीक है, एक और चीज़ याद रखो, फॉरेन कंट्रीज में प्रैक्टिकल एक्सपोजर और सर्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो अपना प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्ड करो। अब आती है सबसे क्रूशियल चीज, रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल। रिज्यूम को एटीएस फ्रेंडली बनाइए, जिसमें कीवर्ड्स प्रॉपरली ऐड हो जो फॉरेन एम्प्लॉयज यूज करते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनल प्रेजेंस मेंटेन कीजिए, रिक्रूटर वहां से ही अप्रोच करते हैं। आप चाहे तो अपना प्रोफाइल लिंक्डइन के इंटरनेशनल ग्रुप्स और कम्युनिटीज में प्रमोट कर सकते हो। एक स्मॉल टिप्स है कि यूएस से कनाडा के लिए 1 पेज रिज्यूम स्टैंडर्ड होता है, जबकि यूएई में थोड़ा डिटेल सीवी भी चल जाता है। आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि राइट प्लेटफॉर्म पे जॉब अप्लाई करना। ठीक है, यूएस से कनाडा के लिए इंडीड, ग्लासडोर, मॉन्स्टर डाइस। यूए के लिए आपके लिए ये सब चीज़ें, साथ ही लिंक्डइन का प्रीमियम ट्रायल यूज़ करके रिक्रूटर्स को डायरेक्टली अप्रोच करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेटवर्किंग। अगर आपके फ्रेंड्स, सीनियर या फिर कोई रिलेटिव अब्रॉड ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनसे रेफरल जरूर लेना। रेफरल से आपका सिलेक्शन चांसेस डबल हो जाता है। जॉब मिलने के बाद अगला बिगेस्ट स्टेप है वीज़ा और इमिग्रेशन प्रोसेस। यूएसए में H1B वर्क वीज़ा सबसे कॉमन है। कनाडा में वर्क परमिट या फिर PR दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यूएई में एम्प्लॉयर आपका वीज़ा स्पॉन्सर करता है। आपको हर कंट्री के एम्बेसी वेबसाइट पे अपडेटेड डिटेल चेक करते रहना चाहिए। और एक प्रो टिप मैं अगर आपको अपनी तरफ से दूं तो कभी भी फ्रॉड कंसल्टेंसी को पैसा मत दो जो गारंटी देती है जॉब का। सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल या फिर जेन्युइन रिक्रूटर पे ही ट्रस्ट करो। जॉब और वीज़ा मिलने के बाद अब आपको रीलोकेशन के लिए रेडी होना होता है। ठीक है, आपका हाउसिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोकल लॉ के बारे में रिसर्च करो। ठीक है गाइस, जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने ज़रूरी हैं वो है आपका डिग्री सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर, फाइनेंशियल प्रूफ। उनको नीटली अरेंज करके फोल्डर में रखो। साथ ही अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट और फॉरेक्स कार्ड मैनेज कर लो, ताकि वहाँ जाके फाइनेंशियल इशू ना हो। एक स्मूथ सेटलमेंट के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।
एक एक्स्ट्रा टिप्स है 2025 के लिए स्पेशल, रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। पहले रिमोट वर्क स्टार्ट करके फिर ऑन साइट शिफ्ट करना इजी हो जाता है। कनाडा और यूएई दोनों ही अब फ्रेश ग्रेजुएट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सर्टेन प्रोग्राम्स के थ्रू, इसलिए एलिजिबिलिटी ध्यान से चेक करो, अच्छे से नोट करो, उन्हें अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 4 और 5 स्टेप्स टू गेट अ फॉरेन जॉब इन 2025, ठीक है। कंट्री सिलेक्शन, स्किल्स डेवलपमेंट, रिज्यूम, जॉब पोर्टल एंड नेटवर्किंग, वीज़ा प्रोसेस और सेटलमेंट प्लान। अगर आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो फॉरेन जॉब लेना मुश्किल नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपना एक 6 मंथ या 1 ईयर रोड मैप बनाओ और कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।